डॉक्टर्स यू केयर फॉर अस बट हु केयर्स फॉर यू। इंडिया में करीब 10 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। हर 2 में से एक डॉक्टर फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। ये नंबर देखने में भले छोटा लगे बट इफ वी कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज, ये आइसलैंड, मालदीव्स और बहामा जैसी कंट्री की पॉपुलेशन के बराबर है। बट ऐसा होता क्यों है कि डॉक्टर्स आर इन दिस फाइनेंशियल स्ट्रेस और इस चीज के बारे में ओपनली शेयर नहीं कर पाते हैं? द रीजन इज सोसाइटल प्रेशर। लोग सोसाइटी के प्रेशर में आके इस चीज को ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते कि आप डॉक्टर हो और इस चीज को आप किस तरीके से एड्रेस कर सकते हो। अगर ऐसा कोई तरीका हो जहां डॉक्टर्स को केवल उनकी डिग्री के बेसिस पे उनको लोन प्रोवाइड हो तो कैसा रहेगा? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है, किस डॉक्टर को कितना मिलता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं डॉक्टर्स को लोन की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है। एज वी ऑल नो, डॉक्टर्स की इनकम अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब कभी पेशेंट का फ्लो ज्यादा होता है, कभी पेशेंट का फ्लो कम होता है। और बीइंग अ डॉक्टर आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है पेशेंट की हेल्थ के लिए, जिसके लिए आपका कॉस्ट ज्यादा लगता है कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस। आपकी मशीनरी महंगी आती है, आपके इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं, ये सारी चीजें एड ऑन हो जाती है आपके कॉस्ट में। इसका सॉल्यूशन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक प्री अप्रूव्ड लोन है जो डॉक्टर्स के लिए डिजाइन की गई है बेस्ड ऑन देयर डिग्री एंड मेडिकल एक्सपीरियंस। ये अमाउंट 5 से 75 लाख तक होता है और आपको उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना होता है जो आप यूटिलाइज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख का ओडी ले रहे हो और आप 1 लाख रुपीज यूज कर रहे हो तो आपको 1 लाख पे ही इंटरेस्ट पे करना है। 9 लाख पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और जब आप 1 लाख रुपीज वापस कर दोगे तो आपको 10 लाख पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये ऑन डिमांड फंड्स है जो डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं अपनी क्लिनिक एक्सपेंशन के लिए, अपनी फैमिली इमरजेंसीज के लिए और कोई भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो उनको लगता है कि इसमें होने चाहिए। ट्रेडिशनल वे में बैंक आपसे कोलेटरल मांगता था, आईटीआर, जीएसटी, बैलेंस शीट और 10 से 15 दिन वेट कराता था आपको लोन दिलाने में। बट डॉक्टर्स ओडी इन सब हर्डल्स को बाईपास कर देता है। केवल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री और प्रैक्टिस प्रूफ के बेसिस पे आपकी ओडी लिमिट रेडी हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि किस डिग्री के बेसिस पे कितना फंड्स एलोकेट होता है। फर्स्ट इज एमबीबीएस, जिनको हम लोग 5 से 35 लाख तक की ओडी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज एमडीएमएस, जिनको हम लोग 35 से लेके 75 लाख तक प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज बीडीएस और एमडीएस, जिनको हम लोग 3 से 15 लाख तक ओडी प्रोवाइड करते हैं। चौथा हमारा बीएचएमएस और बीएएमएस, जिनको हम लोग 3 से 15 लाख तक की लिमिट प्रोवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन आप ये सारी ओडी लिमिट अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी कोलेटरल सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एमबीबीएस डॉक्टर हो और आपने 25 लाख की ओडी ले ली है। आप उसमें से 5 लाख रुपीज अपने क्लिनिक रेनोवेशन के लिए यूज करते हो, तो आपको 5 लाख रुपीज पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेस्ट अमाउंट विल रिमेन सेम इट इज। और जब आप 5 लाख रुपीज रिटर्न कर देते हो तो आपके टोटल अमाउंट रीसेट हो जाएगा और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। जस्ट लाइक ए क्रेडिट कार्ड जो हाई वैल्यू प्रोफेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट और फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस के लिए यूज किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने जाना ओवरड्राफ्ट होता क्या है, किस डिग्री को कितना मिल सकता है। अब हम लोग समझेंगे इंडिया में कौन से ऐसे लेंडर हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और किस रेट पे आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। इंडिया के टॉप लेंडर्स, सबसे पहले बजाज फिनसर्व, जो आपको 14.60 से 15% के रेट पे ओडी प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज टाटा कैपिटल, जो 13.50 टू 14.50 के रेट पे मिलता है। थर्ड इज गोदरेज कैपिटल, जो 14.50 टू 16% के रेट पे मिलता है। चोलामंडलम, जो 16 टू 18% के रेट पे मिलता है। एल&टी फाइनेंस, जो आपको 14.50 टू 16% के रेट पे प्रोवाइड करता है। बिरला कैपिटल, जो आपको 14.50 टू 15% के इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है। अप्रूवल प्रोसेस मोस्टली डिजिटल होता है और आपको 2 से 4 दिन के अंदर आपकी ओडी लिमिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। सो अब समझते हैं पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट में कौन सा बेटर है। मैं आपके सामने कुछ चीजें लिस्ट डाउन करूंगा और आप खुद डिसाइड कर लो आपके लिए कौन सा बेटर है। सो एक तरफ हमारे पर्सनल लोन है, दूसरी तरफ हमारे ओवरड्राफ्ट है। जहां पर्सनल लोन की ईएमआई तुरंत स्टार्ट हो जाती है, दूसरी तरफ ओवरड्राफ्ट की ईएमआई आपकी यूसेज पे डिपेंड करती है। सेकंड, जहां पे इंटरेस्ट रेट आपको फुल अमाउंट पे लगता है, दूसरी तरफ आपकी यूसेज अमाउंट पे लगता है। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर्सनल लोन पे आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, दूसरी तरफ आपको ओवरड्राफ्ट पे हाई फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फोर्थ इज प्रीपेमेंट, जहां आपको पर्सनल लोन पे कोई भी प्रीपेमेंट ऑप्शंस नहीं मिलते, दूसरी तरफ ओवरड्राफ्ट पे आपको हाई प्रीपेमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हो
और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो आपके अकाउंट में वो एक बैकअप फंड की तरह पड़ा रहता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें डिस्कस की उससे आपको ये चीजें पता चल गई होगी कि ओवरड्राफ्ट किसके लिए है, किस डॉक्टर को कितना मिलता है और कौन सा लेंडर आपको किस इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप F2 फिनटेक से कांटेक्ट कर सकते हो। और पिछले 6 साल से F2 फिनटेक डॉक्टर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिक्योर करने में हेल्प कर रहा है। अगर आपको भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो F2 फिनटेक से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास इंडिया के टॉप लेंडर्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई और फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है और आपको बैलेंस ट्रांसफर कराना हो या फिर आपको लोन अमाउंट आपकी डिग्री से ज्यादा के अमाउंट का चाहिए, तो भी हम आपकी हेल्प करा सकते हैं। इन सारे केसेस में आप हमसे कांटेक्ट करो, हमारी वेबसाइट f2fintech.com पे विजिट करो और वहां पे फॉर्म फिल करो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब F2 फिनटेक चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।